हेलो दोस्तों, जय हिंद। परमहंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके पहले आप सभी लोगों ने रूल 1 पढ़ लिया है। अब हम लोग रूल 2 की तरफ जाएंगे। रूल 2 में सर्वसमीकाएँ देखेंगे। जैसे आप लोगों को रूल नंबर 2 में सर्वसमीकाएँ देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद में अब देखो, अब इसका 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं। अब हम सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद में हम लोग इससे हम 2 वैल्यू और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार हम लोग अब कास को रोकेंगे और साइन को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप के चैप्टर में क्वेश्चन में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे दूसरी समीकाएँ। दूसरे में देखेंगे tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे रूल। तो अब यहाँ पर हमको 1 प्राप्त करना है। तो 1 प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेज देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये रूल हो गया। अब उसके बाद में हम एक और रूल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रूल एक प्ले हो गया। अब उसके बाद में अगर हम चाहें तो एक और रूल यहाँ पर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार हम रूल को बनाते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर पता है तो यहाँ पर हम जैसे साइन में 2 रूल और प्राप्त किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर इस फार्मूले से एक रूल और प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद में हम एक और देखेंगे रूल नंबर 3 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक ये हो गया, रूल प्ले हो गया। तो इसमें यहाँ पर हम जब ये वाला जैसे इस प्रकार यहाँ प्राप्त किए हैं उसी प्रकार हम यहाँ भी 1 प्राप्त कर लेंगे। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इनमें जो होती 3 सर्वसमीकाएँ बनती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक एक बना रहे हैं। इसकी वजह से आप लोग पक्षांतर करके फिर आप एक और वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 सर्वसमीकाएँ यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके बाद में इसका रेसिप्रोकल हम लोग देख लेंगे कि इसका व्युत्क्रम कैसे हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि साइन है तो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, tan का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसी प्रकार हम जैसे देखेंगे साइन लिखा हुआ है यहाँ पर साइन थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब जैसे देखेंगे कॉस का, तो कॉस का क्या होता है कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा। ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसके बाद में जैसे हम लोग ये रेसिप्रोकल को देखेंगे उसके बाद हम जस्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद में जैसे हम देखेंगे यहाँ पर tan का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट। अब इसी प्रकार के बाकी जितने रेशियो हैं उनका भी आप सभी लोग रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब इसके रूल 2 पे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको आपके बोर्ड
में किस प्रकार पूछते हैं उस प्रकार सॉल्व करेंगे। और जैसे यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि अब जैसे यहाँ पर हम लोग अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में देखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में इसको हम लोग यहाँ पर अभी हमने बताया था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है 1/cosec थीटा। ठीक इसी प्रकार सेक का कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है या सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक इसी प्रकार टेन का क्या होता है 1/cot। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे इन सब की वैल्यू को रख करके। जैसे यहाँ पर कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद में यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर लिखा है tan थीटा तो tan को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा प्लस cot थीटा। तो अब जैसे यहाँ अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे बटे में साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। दूसरा जो है ये कॉस थीटा लिखा है तो ये कॉस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसके बाद में ये लिखा हुआ है 1/cot थीटा प्लस 1 प्लस में cot थीटा तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cot स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे में cot थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके पहले हम सभी लोग सर्व समीकरण देखें। जैसे कि यहाँ पर लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है तो हमें देखो प्राप्त क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन को हम इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे तो यहाँ पर जैसे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने सर्व समीकरण को पढ़ाया था इसलिए आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में cot थीटा। अब सभी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर cos लिखा है तो इस स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहाँ साइन लिखा हुआ तो इस स्क्वायर से कट जाएगा। अब तो यहाँ पे cos थीटा बचा, नीचे यहाँ क्या बचा साइन थीटा बचा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये जो cot लिखा हुआ है इसको हम cos थीटा बटे साइन थीटा कर सकते हैं। ये साइन थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये वाला cos इसके यहाँ चला जाएगा इसके बटे में तो cos थीटा इंटू साइन थीटा और ये करके चला जाएगा यहाँ पे ये इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा तो ये सारा कैंसिल आउट होकर के इक्वल टू 1 प्राप्त करेगा। अब ये आप लोग तो बोर्ड में इस प्रकार सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा 2 नंबर पूछता है तो 2 नंबर मिलेगा या 4 नंबर मिलेगा। ये जहाँ तक तो 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हम जैसे कि अभी हमने बताया क्या हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस ट्रिक का नाम है एंगल पुटिंग। हम लोग एंगल को पुट करके मतलब यहाँ पर क्या है एंगल पुटिंग से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा, वो सिर्फ 15 या 14 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये आपको ट्रिक पता हो जाएगा तब आप लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस, अब जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब ट्रिक हमारा क्या कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा
और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को डेप्थ में समझेंगे ट्रिक के माध्यम से, उसके बाद आप सभी लोग एंगल पुटिंग से 15 या 14 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा कॉसेक माइनस थीटा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी वैल्यू रखें कि वो हमें सॉल्व करने में आसान लगे। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, तो हम ऐसी वैल्यू लें जिससे कि सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग थीटा इजिकल टू 45 मान लेते हैं। तो यहाँ थीटा इजिकल टू 45 जब मानेंगे तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। तो यहाँ पर हम √2 माइनस 1 साइन की कितनी, साइन 45 की 1/√2 वैल्यू होती है। तो इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। और दूसरा सेक में यही सेम √2 माइनस 1/√2, ठीक। तो यहाँ पर अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा जैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan, तो यहाँ पर 1 + 1। तो यहाँ पर देखिए आप लोग की ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1/√2, यहाँ पर 2 माइनस 1/√2, तो यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ 1 बचा, 1 यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 तो कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। तो इसी प्रकार आप लोगों ने अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 प्राप्त हुई। अगर आप लोग एंगल पुटिंग से करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर 0 ना बनने पाए और इन्फिनिटी ना बनने पाए, तो ये ट्रिक काम करेगी। तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तब आप लोग इस ट्रिक को सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो आपको इसमें नुकसान है। क्योंकि ये सब एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में ज़्यादातर पूछते हैं, तो वहाँ पर टाइम कम रहता है, तो हम लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर में देख लेंगे। जैसे कि 11th और 12th में ये क्वेश्चन तो आप लोग ये 10th में भी पूछ सकता है, 11 में पूछ सकता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक और देखेंगे क्वेश्चन कि यहाँ पर अब स्क्वायर में कैसे पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लो सब समीकरण लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग कभी कभी वहाँ पर दे देता है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इजिकल टू ये इसके आगे मतलब इतना आपसे पूछेगा कि इसके आगे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कैसे आएगा। तो वहाँ पर हम लोग डर जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में हम लोग इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, जिससे आप लोग वहाँ पर जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पर हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इसका फार्मूला है। इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो इस स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कॉस के पावर 4 थीटा प्लस अब 2ab, तो 2ab में यहाँ के 2 लिखेंगे। a कितना लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ b लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पे लिखें इजिकल टू 1, तो यहाँ पर ये वाली तो हमें ये वैल्यू प्राप्त करनी है, हमें यही प्राप्त करना, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे। इस तरफ जाएंगे तो वो निगेटिव में आ जाएगा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इजिकल टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका वैल्यू प्राप्त हो चुका है। इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा सीधा ये एक यहाँ पर ये 2 नंबर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है आपके बोर्ड में। तो इसी प्रकार हम लोग अब यहाँ पर ये स्क्वायर का था, अब इसके बाद में एक क्यूब में भी पूछ लेता है कि क्यूब में किस प्रकार पूछता है। क्यूब में जैसे पूछेगा कि यहाँ पर अब इसे यहाँ 4 लिखा है, तो वहाँ पर क्यूब में जब पूछता है तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, इस प्रकार की वैल्यू से पूछ लेता है। तो आप लोग उसमें घबरा जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार आप लोग जब हम यहाँ पर 4 की देख लिए हैं तो हम 6 की भी देख लेते हैं। अब 6 में हम लोग क्यूब में देखेंगे कि इसका हम कैसे करते हैं। अब देखिए आप लोग क्यूब वाले में, तो क्यूब वाले में देखेंगे तो हम लोग उसका क्यूब कर देंगे सबसे पहले क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग क्यूब करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पता है क्यूब काट दें। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्यूब में देखेंगे, इसके पहले हम लोग स्क्वायर वाला देख लिए, अब हम क्यूब में देखेंगे तो इसकी क्यूब में हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्यूब में देखेंगे तो इसका सबसे पहले क्यूब वाला फार्मूला देख लेते हैं, a प्लस बी का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम क्यूब जैसे करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ पर जब ये क्यूब लिखा है तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 6 थीटा। उसके बाद में कॉस की पावर 6 थीटा प्लस अब 3ab, तो 3 ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ब्रेक मल्टीप्लाई में ए बी, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हुआ, तो यहाँ पर हमको साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, वहाँ पर ये इतना केवल आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते, तो हम इसीलिए आपको फार्मूला में सारा बता दिए हैं। तो यहाँ पर हम साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, इसको हम 75 करेंगे तो इस तरह पर नहीं, तो यहाँ पर ये थीटा हो गया। तो इसके बाद में इसको हम 75 करके यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो ब्रैकेट वाला लिखा है ये सर्वसम्मिका होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसके बाद में एक हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने इस बेस पे फार्मूले को देख लिया है, अब इसके बाद में एक अगला वीडियो आएगा, ये पार्ट 2 जब हम वीडियो लेकर आएंगे रूल नंबर 3 में, सबसे पहले हम क्वेश्चन को कराएंगे। यदि आपको जो हमने पढ़ाया अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े और हम लोग आपके प्रति मेहनत भी कर सकें। और हमारी तरफ से आपका रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड से मतलब वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।